इस प्लांट के फूल बहुत अट्रैक्टिव कलर्स में आते हैं और गुच्छों में इसके फूल खिलते हैं और समर्स में जो है फुल सनलाइट चाहिए होती है इसके फूल खिलने के लिए। और इस प्लांट का नाम है लेजिस्ट्रोमिया, जिसे हम सावनी भी कहते हैं और प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो क्योंकि ये समर्स में बहुत अच्छे अपनी फ्लावरिंग करता है और बहुत गॉर्जियस लगता है, इसलिए इसका नाम भी प्राइड ऑफ इंडिया रखा गया है। ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया वगैरह का। ये एक लो मेंटेनेंस, लेस कॉस्ट और हार्डी प्लांट है। अगर हम इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखते हैं तो ये प्लांट जो है लंबे टाइम तक हमारे गार्डन की ब्यूटी को बना के रखता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेजिस्ट्रोमिया का प्लांट लेके आई हूँ। ये एक हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है और इसके हैबिटेट भी प्लांट आते हैं और इसकी ड्रॉप वैरायटी भी आती है। तो इसके जो हाइब्रिड की वैरायटी है, इसके जो लीव्स हैं ये पर्पल कलर के होते हैं और जो इसकी हैबिटेट वैरायटी है उसके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के आते हैं और इसकी ड्रॉप वैरायटी भी आती है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये फ्लावरिंग प्लांट है और ये एक परमानेंट प्लांट है। इसके फ्लावर जो होते हैं वो कई कलर्स में आते हैं, वाइट, पिंक, मोव और थोड़ा सा ये ब्राइट रेड जो होता है वो कलर हो गया और डार्क पिंक। तो इसके जो है 4-5 कलर्स के फ्लावर्स आते हैं और ये एक परमानेंट प्लांट है। ये प्लांट अपने फ्लावर समर्स में देता है, मई एंड से लेकर और पूरे मानसून तक इसके फ्लावर जो है वो बने रहते हैं। और इसके फ्लावर जो है वो गुच्छों में आते हैं, बड़े बड़े गुच्छे होते हैं। उसके फ्लावर्स ऐसे लगते हैं जैसे कोई सिल्क के फ्लावर्स हों और ऐसे ही शाइन और पतले पतले से बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं और बहुत गुच्छों में आते हैं और उसके ऊपर इसके सीड्स भी तैयार होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है वो समर में ग्रोथ करता है और विंटर में डॉर्मेंसी में चला जाता है। विंटर में ये प्लांट जो है बिल्कुल अपनी सारी लीव्स भी गिर देता है और इसके ऊपर फ्लावर्स भी नहीं आते हैं। और जब फैब का मंथ आता है तब इसके ऊपर जो है नई स्प्राउटिंग आना शुरू होती है, इसकी नई लीव्स वगैरह आती हैं, नई नई स्टेम्स निकालना शुरू करता है। तो जिस वक्त समर आती है, स्प्रिंग आता है, उस वक्त हमें इसकी जो है ऊपर से प्रूनिंग कर लेनी चाहिए, हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग। अगर प्लांट ओवरग्रोन है तो हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए, नहीं तो हम सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये नए नए अपनी स्टेम्स निकालेगा और जितनी ज़्यादा स्टेम्स आएंगी उतने ही इसके ऊपर फ्लावर्स निकल के आएंगे। और मई से लेकर और इसके लास्ट ऑफ द मॉनसून जो है इसकी फ्लावरिंग होती रहती है और नवंबर के एंड में जो है ये प्लांट अपनी सारी लीव्स बिल्कुल गिरा देता है और उसके बाद ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे प्लांट जो है डाई करने वाला है। लेकिन जो लोग रेगुलर रखते हैं उनको पता होता है कि हर विंटर्स की स्टार्टिंग में ये डॉर्मेंसी में जाता है और लेट विंटर्स के एंड में जो फैब होता है तब ये जो है प्लांट अपनी स्प्राउट शुरू करता है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इन प्लांट 5 रिक्वायरमेंट, जो सनलाइट, सॉइल, वाटर, फर्टिलाइजर, पॉट एंड प्लेसमेंट। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी सनलाइट की और प्लेसमेंट की। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को फ्लावर्स लेने के लिए जो है फुल सनलाइट चाहिए, इसलिए इसे हमें साउथ ईस्ट से लेकर और वेस्ट तक रख सकते हैं। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट, इसको जो है प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए 6 to 8 आवर्स की, तभी ये फ्लावरिंग करेगा। और सॉइल जो है इसकी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। सॉइल में अगर हम इसके अंदर 3 पार्ट हम सॉइल डालते हैं और 1 पार्ट कंपोस्ट डालते हैं, 75% सॉइल और 25% हम कंपोस्ट डालते हैं, कोई भी कंपोस्ट हम दे सकते हैं। सॉइल मीडियम में हमें नीम खली ज़रूर ऐड कर लेनी चाहिए, वो इसकी ग्रोथ में भी हेल्प करती है और साथ में इसकी जो रूट्स को फंगस से भी बचाती है। तो ऐसा सॉइल मीडिया इस प्लांट के लिए बहुत बेस्ट है। और जब हम इस प्लांट को रेगुलर पानी चाहिए होता है, जब इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, इसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, अंदर इसका मॉइस्चर बना रहना चाहिए। ऊपर से अगर 2-3 इंच सूख जाती है, लेकिन इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए और अंदर से मॉइस्ट होनी चाहिए। तो पानी हमें तब देना है, एक बार भर के देने के बाद सेकंड टाइम तब देना है जब इसकी ऊपर से जो है मिट्टी सूख जाए। फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये फ्लावरिंग देता है तो इसलिए जो है हम ऐसे प्लांट को जो भी फर्टिलाइज़र फ्लावर करते हैं उनकी जो मिट्टी है वो थोड़ी एसिडिक होनी चाहिए। उनको जो है हम मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या हम कोई भी अपने वेजिटेबल किचन कंपोस्ट वगैरह दे सकते हैं प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग वगैरह लेने के लिए। और उसके बाद जब इसकी फ्लावर ख़त्म हो जाते हैं तब इस प्लांट को कोई फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो उसको फर्टिलाइज़र हम स्प्रिंग के टाइम दे सकते हैं और हर मंथ जो है हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मॉनसून के पानी में, बारिश के पानी में फर्टिलाइज़र्स होते हैं, इसलिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और बारिशों के बाद इसके फ्लावर आना बंद हो जाते हैं, तो हमें जो है लास्ट इसका फर्टिलाइज़र जो है मॉनसून ख़त्म होने के बाद देना चाहिए और उसके बाद स्प्रिंग जब आती है तब फर्टिलाइज़र दे सकते हैं।
फ्रेंड्स, जिन जिन स्टेम्स पे फ्लावर्स ख़त्म हो जाते हैं उन स्टेम्स की हमें प्रूनिंग कर लेनी चाहिए, ताकि जो है वो प्लांट जो है नई स्टेम्स निकाले, नए फ्लावरिंग के लिए अपने आप को तैयार करे। ये जो प्लांट है इसको हम गमले में भी लगा सकते हैं और इसको हम ज़मीन में भी लगा सकते हैं। अगर हम गमले में लगाते हैं तो इसको जो है हमें कम से कम 10 इंच का गमला देना चाहिए, क्योंकि ये इसकी काफ़ी टाइम टाइम पे ग्रोथ होते होते इसकी काफ़ी मोटी जो है स्टेम ट्रंक हो जाती है। हम अगर पॉट में लगाते हैं तो मिनिमम इसका 10 इंच का पॉट होना चाहिए, और जैसे जैसे ये प्लांट ग्रोथ करता है 2-3 साल में इसकी जो है हमें रीपॉटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इसकी अंदर से रूट्स बड़ी होती जाएंगी तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। और क्योंकि ये एक तरह से ट्री शेप लेने वाला प्लांट है तो इस प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। और देखिए इसके स्टेम में भी साइड साइड पे इसके छोटे छोटे स्प्राउट्स निकले हुए हैं, हर इसके नॉट के ऊपर स्प्राउट आए हुए हैं। तो अगर हमें अपने प्लांट को अगर बुशी बनाना है तो हम इसकी पिंचिंग करेंगे तो उसके नीचे जो मेन स्टेम्स हैं या और स्टेम्स हैं उसके ऊपर से और नई नई स्टेम्स निकल के आएंगी, और इस तरह से हमारा प्लांट बुशी भी हो जाएगा। और जितना प्लांट बुशी होगा उतना देखने में खूबसूरत लगेगा, उसकी पत्तियां भी देखने में अच्छी लगेंगी। इसको हम बोनसाई वगैरह भी बना सकते हैं, क्योंकि इसकी जो है ट्रंक बहुत मोटी हो जाती है, बिल्कुल एक जैसे एक मैच्योर ट्री की तरह। और ये काफ़ी अगर हम इसको ज़मीन में लगाते हैं तो ये काफ़ी ऊंचा 15-20 फीट ऊपर चला जाता है। और इसको थिक घना करने के लिए हम इसकी जो है पिंचिंग कर सकते हैं, लेकिन जब इसका फ्लावरिंग सीज़न आता है फरवरी के आसपास हम इसकी पिंचिंग और प्रूनिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी रेनी सीज़न में भी प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर इसके हमारे प्लांट पे फ्लावर्स हैं तब भी, और नहीं है तब भी, वो हमारी अपनी चॉइस है। और इसकी स्टेम से हम नई प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं प्लांट्स की, और इस तरह से हमारी प्रूनिंग भी हो जाएगी और हमें नया प्लांट ग्रो करने के लिए स्टेम्स वगैरह भी मिल जाएंगी। 5-6 इंच की कटिंग हमें कम से कम चाहिए इसकी स्टेम ग्रो करने के लिए। इस कटिंग से प्रोपोगेशन का सबसे बेस्ट टाइम मानसून है और स्प्रिंग सीजन है, और हमें जो है 5-6 कटिंग्स लगानी चाहिए, ताकि जो है हमारी अगर 1-2 भी सक्सेस होती हैं तो हमें 5-6 कटिंग ज़रूर लगानी चाहिए। तो इसको जो है फ्रेंड्स फुल सनलाइट चाहिए अपने फ्लावर देने के लिए, और पानी जिसको हमें तब देना है जब इसका जो है ऊपर का पानी सूख जाए, मिट्टी इसकी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र इसके ग्रोइंग पीरियड में देना चाहिए, और पॉट प्लांट की साइज़ के हिसाब से।